एवरीवन। तो गाइज अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा गाइज हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये हमारी इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मैं बता दूं कि ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से बताने वाली हूँ, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ पाएगा। एंड आपको अगर प्रॉब्लम आती है इनइक्वालिटी को लेकर तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो बिल्कुल 5 में 5 मार्क्स आप जरूर ला पाएंगे। ठीक है, रीजनिंग का है चैप्टर, तो ये इनइक्वालिटी का तो देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट व सेकेंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है और ये निर्णय करना है कि दोनों निष्कर्षों से कौन सा निष्कर्ष दिए हुए कथन से तर्क संगत निकलता है। तो जैसे कि हमारे स्टेटमेंट कथन ये लिखा हुआ है, तो ये जो L लेस इक्वल V लेस इक्वल O इक्वल D एंड इसका निष्कर्ष ये कंक्लूजन में निष्कर्ष पे लिखा हुआ है। ये देखिए फर्स्ट पे D इक्वल L और निष्कर्ष सेकेंड पे L लेस D ये लिखा हुआ है। तो अब जैसे कि ये उत्तर लिखे हुए हैं, तो इनको ये जो निष्कर्ष लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर जो जैसे आंसर आएगा तो मैं इसको उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम टिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने ये कथन लिखा, ये निष्कर्ष लिखा। ठीक है, अब जैसे निष्कर्ष पे फर्स्ट का पहले देखेंगे तो फर्स्ट पे D इक्वल L लिखा हुआ है और सेकेंड पे L लेस D लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे फर्स्ट से पहले इसको देखेंगे कथन में। तो जैसे कि D इक्वल L लिखा हुआ है तो हम देखेंगे D कहाँ पे लिखा हुआ है, L कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए मुझे L यहाँ पे मिला और D यहाँ पे मिला। L से हम D तक इस तरीके से ऐसे देखेंगे। इसके बाद जैसे L से D तक हम ऐसे मतलब कि ये चिन्ह लगाया हुआ है कि मुझे पता चल जाए कि L से D यहाँ मिल रहा है। तो जैसे L से D यहाँ है, अब मुझे L से D तक मुझे ये साइन देखने हैं, जो हमारे ये साइन लगे हुए हैं। बीच का मुझे नहीं ध्यान देना इतना, बट मुझे साइन को बहुत ध्यान देना है क्योंकि L से D तक मुझे देखना है। ठीक है, तो अब L से D तक देखते हैं। साइन में लेस इक्वल इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो जब लेस इक्वल और इक्वल मिल रहा है तो हम डायरेक्ट मुझे D की तरफ, ये देखिए D की तरफ हमें ग्रेटर मिल रहा है ना, L लेस इक्वल D मिल रहा है क्योंकि लेस इक्वल D की तरफ लगा हुआ है, तो D हमारा इधर बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या आया, L आया, अब इसमें लेस इक्वल ये लगा देंगे, लेस इक्वल ये इक्वल ये, तो ये लेस इक्वल ही होगा ही। इक्वल जैसे ये लगा हुआ है तो लेस इक्वल है तो हम लेस इक्वल ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो इक्वल लिखा ही है तो लेस इक्वल हम लिखेंगे, फिर इसके बाद D लिखेंगे। अब हमें ये जो हमारा मिला फर्स्ट पे, अब मुझे ये देखना है कि ये जो हमारा L एंड ये देखिए जो हमारा लेस इक्वल D आया हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, D इक्वल L लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, L लेस इक्वल D लिखा हुआ है। तो हम तो नहीं कह सकते ना कि इसमें L लेस इक्वल D बोल रहा है कि मतलब तो इसमें तो इक्वल केवल दिखा रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अब इसी का जैसे कि अब मुझे ये सेम मिल रहा है एल डी ये था LD ये, तो मुझे इसमें तो कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट मैंने ये किया हुआ है LD, तो LD को यहीं से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर ये दूसरा यहाँ पे लिखा होता तो हम इससे देखते, लेकिन यहाँ पे तो LD के लिए बोला गया तो LD को हम यहाँ से चेक कर लेंगे। तो L लेस इक्वल D बोला गया, इसमें लिखा हुआ है L और लेस D। अब ये मुझे देखना है कि लेस D तो लिखा हुआ है, लेस D की तरफ लगा हुआ है, लेकिन इसमें इक्वल भी लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें हमारा लेस D लगा हुआ है, तो L लेस D, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि जब अब इसमें जैसे सेम DL ये मिल गया, LD ये मिल गया, सेम मिलना चाहिए। आइदर और में क्या होता है, जब आइदर और का सही करते हैं ऑप्शन पे, तो आइदर और में क्या होता है, निष्कर्ष पे ये DL LD ये जैसे लिखा हुआ है ये मुझे सेम मिलने चाहिए, और जो ये हमारा आंसर आएगा रॉन्ग का तो ये रॉन्ग ही होने चाहिए, मतलब सेम आंसर होने चाहिए। रॉन्ग अगर आएगा, दोनों देखिए रॉन्ग भी आ गए, एंड इधर देखिए लेस D की तरफ लगा हुआ है, इधर भी लेस D की तरफ लगा हुआ है, इधर इक्वल लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या टिक करेंगे, आइदर और पे, मतलब आइदर और का टिक करेंगे। अब आइदर और का मतलब कि या तो फर्स्ट या तो सेकेंड सही है। ठीक है, इसका मतलब ये तो आइदर, इसमें आइदर लगाते। ठीक है, तो ये बहुत ही एग्जाम में पूछा था, ये PO लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आइदर और का क्वेश्चन अगर आपका आएगा
तो आपको प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद ये देखिए साइन मैंने देख लिया कि लेस की तरफ डी है, लेस की तरफ डी, इक्वल ये लगा इक्वल, तो ये हमारा आइदर हो जाएगा। अगर यही साइन हमारा एल की तरफ लगा होता, एल को ग्रेटर दिखाता, तो हम आइदर नहीं लगाते, क्योंकि इधर को देखना है कि ये हमारा लेस डी दिखा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आइदर और। तो अब हम ऑप्शन पे देखेंगे, ये मैंने क्वेश्चन किया, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ एंड ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। अब इसके ये देखिए, अब जैसे कि आइदर और आया हुआ, ये देखिए यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकेंड सत्य, तो यही हम सी टिक कर देंगे, कंप्लीट हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन इक्वालिटी के करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जैसे कि ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है, कथन मैंने लिखा, निष्कर्ष लिखा, अब इसमें लिखा हुआ है जे इक्वल सी ग्रेटर वाई इक्वल के लेस एक्स। इसमें निष्कर्ष पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर सी, सेकेंड पे के लेस जे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट को देखेंगे एक्स ग्रेटर सी लिखा हुआ है, तो ये दिखेंगे इसमें कथन पे एक्स मुझे कहाँ दिख रहा है और सी, तो सी ये मिला, एक्स ये मिला, तो सी से एक्स तक हम देखेंगे। अब हम किस तरीके से देखेंगे, जैसे कि अब मुझे सी से एक्स तक मुझे ये बीच के मुझे नहीं इतना ध्यान देना है, बट मुझे सी ये रहा, एक्स ये रहा। अब इसके बाद देखेंगे ये साइन मुझे देखने, बीच को मुझे इतना नहीं देखना क्या लिखा हुआ है, बट मुझे साइन को बहुत ध्यान देना है। तो जैसे कि सी से एक्स लिखा हुआ है, तो अब सी से एक्स तक ही हम साइन देखेंगे कैसे जा रहा है। तो जैसे कि सी की तरफ इधर को साइन गया ग्रेटर का, फिर इक्वल का आया, फिर इधर लेस का जा रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जब हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ये गया इस तरफ को गया ऐसे, और फिर इक्वल हो गया, फिर इस तरफ को साइन गया, तो इधर को साइन गया, इधर को साइन गया, ये हमारे साइन चेंज हो गए। तो इसमें हम डायरेक्ट रॉन्ग कर देंगे क्योंकि हमारा साइन चेंज हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं के, सेकेंड पे के और लेस जे लिखा हुआ है, तो के देखेंगे कहाँ, के रहा ये और जे रहा ये, तो के से जे तक देखेंगे, देख लेते हैं के से जे तक। तो अब मुझे जे से के तक बोला गया, तो अब हम के से जे तक का देखेंगे कि कैसे साइन जा रहा है। तो जैसे इक्वल लगा हुआ है, फिर इधर ग्रेटर लगा हुआ है, फिर इक्वल लगा हुआ है, तो जिसके जैसे कि इक्वल लगा हुआ है, ग्रेटर लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है, तो अभी ग्रेटर के दिखा रहा है, तो हम डायरेक्ट इधर ग्रेटर के कर देंगे। जैसे कि जे और जैसे इक्वल तो लगा हुआ है, तो मान लो इधर ग्रेटर करेंगे और इधर के कर देंगे। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें तो के जे की तरफ ग्रेटर लगा हुआ है, के लिखा हुआ, इसमें देखेंगे कहाँ के लिए साइन दिखा रहा है, तो इसको जे पे ग्रेटर दिखा रहा है, के लेस जे, मतलब कि जे बड़ा है के से, ठीक है। के किस तरफ साइन लगा, इसमें जे की तरफ साइन दिखा रहा है और इसमें जे की तरफ साइन दिखा रहा है, तो इसमें सेम साइन दिखा रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। डिस्कस पे हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो गया एंड सेकेंड राइट हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। तो ये हम देख लेते हैं ऑप्शन। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ था, तो इसमें हमारा फर्स्ट रॉन्ग आया हुआ है एंड सेकेंड सही आया हुआ है। तो अब इसमें क्या देखेंगे कि इसमें जैसे कि ये लिखे होंगे, तो इसमें भी जब आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से आपके ये लिखे होंगे ऑप्शन, तो इसमें आपको टिक करना होगा। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट हमारा निष्कर्ष पे फर्स्ट वाला गलत हो गया एंड सेकेंड वाला सही हो गया। तो इसमें देखेंगे कहीं मुझे इस तरीके का दिख रहा है ऑप्शन पे, तो जैसे कि इधर मुझे दिख रहा है, इसमें जैसे ए पे यदि निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, तो ये हमारा फर्स्ट सत्य है नहीं, तो ये भी नहीं टिक करेंगे। इसमें नेक्स्ट देखेंगे यदि निष्कर्ष सेकेंड सत्य है, इसमें बोला है, ठीक है। तो अब जैसे नीचे यदि ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड, तो ये तो करेंगे नहीं। यदि दोनों निष्कर्ष, तो दोनों तो सही नहीं है। तो इसमें यदि निष्कर्ष सेकेंड सत्य है, तो इसमें सेकेंड तो सत्य है क्योंकि फर्स्ट तो रॉन्ग है, तो यदि निष्कर्ष सेकेंड सत्य है, तो इस तरीके से हम टिक कर देंगे। तो ऐसे ही मुझे टिक करनी है। तो इसी तरीके से मैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने हैं। आपको समझ में आ गया तो गाइस ये वाला क्वेश्चन आपको ये देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन पे लिखा हो कथन पे आर ग्रेटर ई ग्रेटर इक्वल टी इक्वल आई एंड ग्रेटर इक्वल एम। इस पे निष्कर्ष का फर्स्ट लिखा हुआ है आर ग्रेटर आई, निष्कर्ष सेकेंड पे ई ग्रेटर इक्वल एम। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको करना है, तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। एंड वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज लाती रहूँगी। तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।